देखो बेटा, इस वीडियो में हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैपेसिटर्स में काम आते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर क्या है कि कैपेसिटर वो है जो किसी चार्ज को स्टोर कर सकता है और उसकी कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए, चार्ज स्टोर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डाइलेक्ट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो इंसुलेटर्स हैं जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर खुद का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं। ऐसे इंसुलेटर्स को हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो नॉन पोलर वो हैं जिनकी पोलैरिटी ज़ीरो है। इसको हम समझते हैं एक बार। जैसे इसके एग्जांपल है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर दो हाइड्रोजन एटम है, उनका जो नेट पॉजिटिव इफेक्ट है वो सेंटर पर होता है, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव सेंटर मास पर सेंटर पर होगा और इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग रिवॉल्व हो रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का भी जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर पर होगा। इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो इसको दिखाने का वे इस तरह से है, जहाँ नेगेटिव है उसी के ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा दिखाने पे नेगेटिव हमें दिखता नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंस को शो करने का तरीका होता है नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरह से दिखा देते हैं। है ये इस कंडीशन में कि नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव सुपर इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से शो कर देते हैं ताकि हम इसको देख पाएँ कि थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को दिखाने का वे है। अब ऐसे सब्सटेंस को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कहीं पर मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या होगा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पॉजिटिव पर फोर्स। तो पॉजिटिव पर, इस पॉजिटिव पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगी कि नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एस्टेब्लिश हो जाएगा। इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब देखिए ये एटम अब क्या बन गया, ये एटम डायपोल में कन्वर्ट हो गया। ये इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया अब एटम। पहले ये एटम था और इसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो था। पहले ये डायपोल नहीं था, लेकिन अब ये डायपोल में कन्वर्ट हो गया है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव इतने क्लोज आ जाते हैं कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ऐसे ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो ये इफेक्ट तो कैंसिल हो गया। तो ये लेयर पूरी नेगेटिव चार्ज की बन गई, ये पूरी लेयर पॉजिटिव चार्ज की बन गई। तो बीच में इफेक्ट कैंसिल हो गया, तो इस इफेक्ट को हटा देते हैं। तो बीच में इफेक्ट कैंसिल हो गया, तो ये लेयर पॉजिटिव चार्ज हो गई, ये नेगेटिव चार्ज हो गई। तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ द सब्सटेंस। क्योंकि ये जो डायपोल बने थे उनकी वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ द सब्सटेंस। क्योंकि ये जो सब्सटेंस है अब ये पोलर बन चुका है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में गैप आ चुका है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोलैरिटी की वजह से होता है वो कभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करने वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे कम होगा और इसकी वैल्यू इस सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करेगी कि ये सब्सटेंस का नेचर कैसा है। जैसे कि मान लीजिए पानी आपने ले लिया, HCl ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो हर किसी के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। ये सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। तो देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वो होते हैं जो ऑलरेडी पोलर हैं, मतलब जिनके अंदर पोलैरिटी पहले से ही है। जैसे H2O की बात करते हैं, H2O में दो हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है और इनके बीच में डिस्टेंस है, ये इस तरह का एंगल बन रहा है। तो पॉजिटिव जो हाइड्रोजन का मतलब पॉजिटिव इफेक्ट, तो पॉजिटिव का इफेक्ट तो यहाँ पर है और नेगेटिव का इफेक्ट, ऑक्सीजन का इफेक्ट यहाँ पर है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ऑलरेडी गैप है। तो जिनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ऑलरेडी गैप होता है उन्हें पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं।
लेकिन ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये पानी है, जैसे अगर आपने थोड़ा सा पानी लिया तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है किस तरह से फैले हुए हैं, वो इस तरह से फैले हुए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से रैंडमली फैले हुए हैं। अब इनकी नेट पोलैरिटी अगर हम देखें कि नेट पोलैरिटी कितनी है, तो इनका डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव इधर हुआ, 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 इसका इधर हुआ, इसका इधर हुआ। तो इन सब का डायपोल मोमेंट अगर हम नेट निकालेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, तो नेट पोलैरिटी इसकी ज़ीरो आ जाएगी। मतलब इसकी नेट पोलैरिटी ज़ीरो है, तो ये पोलर, लेकिन इसकी पोलैरिटी अभी कितनी है, ज़ीरो। लेकिन जब हम इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, हमें पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे अपोजिट फोर्स लगेगा, तो ये दोनों फोर्स की वजह से इस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की वजह से ये ऐसे अलाइन हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अब सारे जितने भी आपको एटम दिख रहे हैं जो सब डायपोल बन चुके हैं, इन सब पर फोर्स लगेगा, तो ये इस तरह से एस्टेब्लिश हो जाएंगे, ये सब इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। और ये पॉजिटिव नेगेटिव इतने एक दूसरे का क्लोज आ जाएंगे कि एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। ऐसे ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाएंगे कि इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, तो ये इफेक्ट कैंसिल हो गया, ये इफेक्ट कैंसिल हो गया। और जैसा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर बिहेव था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इस तरह से बन गया था कि इसकी नेट पोलैरिटी ज़ीरो हो गई थी, इसकी नेट पोलैरिटी ज़ीरो हो गई थी। लेकिन ये जो दोनों एंड्स पर हैं, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, इसका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ द सब्सटेंस, ये सब्सटेंस पोलर बन गया है, क्योंकि इसका एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव है, तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डेवलप हो गया और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब चाहे नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो, दोनों डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का जो बिहेवियर होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो बिल्कुल सेम होता है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।